आज दम लगा के मिलते हैं मेरे फेवरेट शहर। पानी में तड़का लगा दे तो वो भी टेस्टी हो जाए। जो कलकत्ता का लेक का जो चाट है, जब तक चाट के नहीं खाने से चाट का कुछ मजा ही नहीं होता। होए होए होए। Surrounding 5 kilometers, nobody can beat my mutton. कितना देग बनाते हैं रोज का? 50-60 मिनट हैं? तो 50-60 देग गुना 365 गुना 20 साल, मतलब और फाइनली होगा सेलिब्रेशन विद सेलिब्रिटी गेस्ट्स who truly represent the spirit of that city. I'm being very aggressive. It's okay, you can kill me. It's so much fun playing villain and all. तो हम बातें करते रहेंगे या कुछ खाने को भी मिलेगा? अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो अच्छा आदमी ढूंढ लीजिए, और जब भूख लगे तो बिरयानी खाइए। You know, the best part I like about the BBK biryani is the opening. Oh my god. मुझे अकेला मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं। It smells so good. Amazing. तो चलिए शुरू करते हैं दम लगा के इंडिया का ये सफर मेरे यानी रणवीर बरार के साथ। जहाँ एक तरफ 1200 से ज्यादा पार्क्स हैं, वहीं दूसरी तरफ 60,000 IT कंपनीज। एक तरफ रिटायरीज के लिए ये शहर सुकून देता है, वहीं दूसरी तरफ यंग प्रोफेशनल्स के लिए दिस इज द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक तरफ नाइट लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए 500 से ज्यादा पब्स हैं, और दूसरी तरफ हर दिन को जायकेदार बनाने के लिए 500 से ज्यादा टिफिन रूम। अब इतने कॉन्ट्रास्ट सिर्फ दुनिया के एक ही शहर में हो सकते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उस शहर की जो 1537 में केम्पेगौड़ा ने बसाया, बेंगलुरु। खुद के साथ ना वक्त बिताने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे देता है बैंगलोर। इस शहर की खुशबू बिल्कुल इस कॉफी जैसी, स्ट्रॉन्ग एंड रिफ्रेशिंग। तो आज दम लगा के इस जादू के पिटारे में हाथ डाल के देखते हैं कि क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा खुशी देगा, ये तो गारंटीड। नमस्कार, मैं रणवीर बरार, आप देख रहे हैं दम लगा के इंडिया एंड वी आर इन बैंगलोर। लेट्स गो। किसी भी शहर की सुबह ना उस शहर का मिजाज सेट कर देती है, और मुझे जब बैंगलोर आके मिजाज सेट करना होता ना, मैं ढूंढता हूँ इडली और फिल्टर कॉफी, और फिर मैं बैठता हूँ गाड़ी में और बोलता हूँ भैया एक बार मवली टिफिन रूम ले चलो। MTR में 100 साल पहले रवा इडली का जन्म हुआ। तो जब हिस्ट्री भी है, टेस्ट भी है, तो नाश्ते की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए ना। You know, when you talk about energy, ठीक है, मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ, I go mad and crazy. अगर 100 साल पुरानी जगह अपने आप को चलाती है, वो एग्जाम्पल देखना है ना, तो यहाँ पता लगता है। यहाँ पे अगर कोई भी नहीं हो ना, तो भी ऐसी भीड़ होगी, बाहर लोग खड़े रहेंगे, वैसे ही फिल्टर कॉफी बनेगी, वैसे ही इडली जाएगी, एंड दैट इज अ गारंटी। थैंक यू वेरी मच। What I like is the story about how the रवा इडली started. Apparently कहा जाता है जब वर्ल्ड वॉर था तो चावल की कमी हो गई, लेकिन इडली तो खानी थी बैंगलोर को, तो मवली टिफिन रूम में रवा के साथ इडली बनाई गई, बिकॉज रवा राशन होते थे, चावल के राशन नहीं होते थे। वहां से हिंदुस्तान को रवा इडली मिली। अब आप रवा इडली को दोबारा वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप देखते थे, है कि नहीं? अब बहुत टाइम से आ रहे हैं रूम में? 40 साल से एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग आल्सो? Let me guess. Morning you have coffee, One idli and coffee. coffee. Yeah. Evening on रवा इडली एंड कॉफी। Evening also. नहीं तो इडली कितने बजे खत्म हो जाता है? 8 साढ़े 8 को 8:30, थैंक यू। खत्म हो जाता है। But that is what I like about Bangalore, हाँ? एक तरफ जो है MTR में आपको दिखता है, एक तरफ वो बैंगलोर के बहुत टाइम है, सुबह को भी आता है, शाम को भी आता है, अपनी इडली कॉफी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ वो बैंगलोर जो भाग रहा है
हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन उसको सुबह सुबह स्टीम्ड इडली चाहिए, वो भी MTR ही आता है। हम अगर दम लगा के निकले हैं तो सिर्फ नाश्ते पे तो रुकेंगे नहीं हैं? अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पूरा बेंगलुरु पड़ा है। अब जैसे बैंगलोर आए और आपको KR फ्लावर मार्केट नहीं दिखाया तो क्या फायदा? भाई बैंगलोर का फूलों से प्यार जो है वो जग जाहिर है, और ये फूल सारे देखने को मिलते हैं KR मार्केट में, विच इज एशियाज लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट, जिसका नाम मैसूर के राजा कृष्ण राजेंद्र वोडेयार के नाम पे रखा गया है। बैंगलोर का फूलों के साथ लगाव इतना है और आप यहाँ आ जाए तो आपको लगेगा कि आप किसी फेस्टिवल के बीच में खड़े हैं। फेस्टिवल से याद आया, फिल्में भी फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं बैंगलोर में। यहाँ ना फिल्मों का और फिल्म स्टार्स का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग फिल्में सिर्फ देखते नहीं, जीते हैं। यहाँ फिल्म स्टार्स को भगवान माना जाता है। मतलब क्या लार्जर देन लाइफ कटआउट्स, उनके ऊपर हजारों मालाएं, दूध से नहलाना ये आम बात। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, फिल्म इंडस्ट्री इज अ रिलीजन डाउन साउथ। और इसी इंडस्ट्री के एक बेहद पॉपुलर एक्टर से आज मिलने जा रहे हैं। भाई आगे बढ़ने से पहले ना आपको बेंगलुरु की एक और पहचान से पहचान करा देते हैं। आजकल बेंगलुरु में हर कॉर्नर पे मिलती है नाट्टू बिरयानी, हाँ, या फिर डोन्ने बिरयानी। मतलब कंट्री स्टाइल गांव जैसी बिरयानी जिसको दोने में सर्व किया जाता है। अब अगर बेंगलोर आप आए और ये डोन्ने बिरयानी ना खाएं तो ज्यादती हो। ज्यादा फिलोसफिकल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो अच्छा आदमी ढूंढ लीजिए। क्या है कि गुड पीपल मेक गुड फूड है, और जब भूख लगे तो बिरयानी खाइए, फिर भूख लगे फिर बिरयानी खाइए, और बिरयानी के साथ में अगर अच्छे इंसान के साथ अच्छी कॉन्वर्सेशन करने को मिल जाए तो बोनस है। हम हैं वेन्यूज डोन्ने बिरयानी पे। Why are you so crazy about food? Tell me that first. I am fond of cooking, and I love serving, meeting new people. When did you start the food business? So I started 2009. So it was actually family business. So my granny used to do like 30 years back. दादी चलाती। Yeah, दादी चलाती थी। हमारा एक गार्डन था। So in garden में हम लोग पूरा टेबल लगा करके पूरा बहुत लोग आते थे इधर। Somehow like I like my daddy's recipe. So when she used to cook, we used to help her. So always she used to ask, come and cut this, you see this, all the recipes. So I remember. So I tried. Same taste I got it. दादियाँ कहीं नहीं जाती, हमको लगता है कि दादी चलेगी। मैं आज भी जब मैं किचन में कुक करता हूँ, Okay. तो मेरे को हमेशा लगता है मेरी दादी बोलती है क्या कर रहा है, अभी नहीं कर, अभी नहीं कर। You know, she's always standing behind my ear and saying, don't do this, don't do this. Very nice. So this is mutton biryani. So this mutton, I can bet surrounding 5 kilometers. Nobody can beat my mutton. The mutton is very good, you know. Why we serve in donne? So donne called in Kannada banyan leaf bowl. Two advantages is there. Donne will absorb all the excess of oil. Banana leaf aroma also it will come up. Oh, the banana leaf aroma is so good. Yeah. Actually we fry green chili with the ghee, desi ghee. Properly we'll fry. Then we'll start other ingredients. Main thing is. So good. Wonderful meeting you. Yeah. Your passion, लाजवाब कर दिया आपने. Taste is the only truth, and you believe by it, and I love you for that. Thank you very much. वेनू से मिलके उसकी बिरयानी खा के ना एक बात पे वापस से यकीन आ गया that good people make good food. You know what they say in Bengaluru? When the city gets too much, go find a park. और बेंगलुरु में पार्क ढूंढना मुश्किल नहीं है। 1200 से ज्यादा पार्क्स हैं यहाँ पर जो कि 1920s में बने और हर पार्क में अपना एक सुकून है, अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक वाइब है और अपनी एक स्लोनेस है।
अगर एक टिपिकल बेंगलुरियन से मिलना है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। और सडनली जब आप ट्रैफिक से उतर के इस ब्यूगल पार्क जैसी जगह में आते हैं तब आप एक्चुअली बेंगलुरु का महसूस करते हैं। एक मजे की बात बताऊं, जो ब्यूगल पार्क का ब्यूगल रॉक है ना, उसकी उम्र 3000 मिलियन साल है। आप सोचते रहिए, मैं मिलता हूँ पुनीता से। You know what I like about Pranita? एक तो शी इज अ लाइव वायर, दूसरा इतनी कम उम्र में भी उन्होंने कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु फिल्मों में काम करके अपने फैंस का दिल जीत लिया। बाकी हिंदी मूवीज में भी आपने उनको देखा ही होगा ना। How are you? Lovely meeting you. Very good to see you and what a fantastic space, yeah. Yeah. सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक. Many congratulations. Thank you. हाँ. So have you named the baby yet? I think you have Arna, which means Lakshmi. Yeah. So what is growing up in Bangalore like? It's absolutely beautiful, and also my family, my grandparents, everyone lives here. Now my husband's family, so it's just the only place I can think of as home. What is it about that? Everything, be it parks like these, or be it like eating chaats on street sides, the language that I totally relate to, the entire Kannada, South Indian culture. We've grown up in that, so I really like how inclusive we are. No, but this is super exciting, you know. Every city that we go to, हम ये कोशिश करते हैं कि उनसे मिले जो उस city की spirit को truly represent करते हैं. And I think for me, you truly represent the spirit of Namma Bengaluru. Thank you. And just the fact that this city is so rooted and yet so modern. It's a city of beautiful contrast. It's like the pub capital, yet it's also all of this, and yet it's like the software capital. I don't know, it's everything. I think it's the best combination, and it's home for me. So you know, आपने Tamil film industry, Telugu film industry, Kannada film industry, Bollywood, सब में काम किया है. कौन सी इनमें से is the craziest about food? Every single industry is crazy about food. If I have to really think about one industry where we discussed a lot of food, and that would be Telugu for sure, because there used to be like, I think the hero used to bring biryani for everyone on set. So I think the biggest difference were in Telugu, but also Kannada, because Kannada food is something that I love. And when we're shooting Bhuj in Rajasthan, oh my God, every day vada pav, batata vada. So there was all that on set all the time. So I think with each cuisine, each culture is so much difference. You know, I have to say this. You're such a bundle of energy. और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ. But आपने चुप करा दिया मेरे को यार. There's so much energy and there's so much joy on your face when you talk about food. Well, I have some goli bhaji from Mangalore waiting. Oh, lovely. गोली बज्जी. मुझे पता है दो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं. I mean, considering the fact that movies from the South have taken over, not just India but the world, but there's stress on the 2 Ds, the dialogue and the dance. Oh yes, absolutely. मैंने जिंदगी में लोगों को dialogues पे इतनी सीटी मारते हुए नहीं देखा जितना मैंने साउथ में देखा. मतलब they just become iconic. So for me, there's one dialogue that really stands out, which is that from KGF 2. Oh yes, yes. Violence. I don't like violence. So I avoid. But violence likes me. I can't avoid. एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता. The only offers I get are from negative roles in the South. Why is that? What's there on my face? No, but it's so much fun, I think, playing villain and all. So you should take it up. And in South, all that has a hype around it, and it's all a vibe. Like I said, everything has its own fan base. So yeah, like the dance. है ना? Dance करते हैं फिर एक काम perfect माहौल बना हुआ है ना पिकनिक वाला. Yeah. Now we are कोई नहीं देख रहा. Yeah. Let's do this. Okay. I'm all charged up, thanks to you. But शाम को मिलते हैं, बिरयानी की बातें करनी है, बिरयानी खिलानी है. आपको at a very special place. I'll see you at BBK in the evening. Lovely. Looking forward. Thank you. Yes, what energy, man. Energy. Energy is the right word for the city. अब जैसे प्रणीता की आंखों में देखिए, एक जीवन की ऊर्जा, एक एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट होती. And that is what Bengaluru does for you. It spreads that energy evenly. और बहुत कम शहर ऐसे हैं जो आगे भी जा रहे हैं और साथ में
अपना व्यक्तित्व लेके चल रहे हैं। बेंगलुरु इज दैट सिटी। और ये तमाम लोग जो बेंगलुरु की इस हांडी में आके बसते हैं, जब उनको दम लगता है ना, तो एक खूबसूरत सी बिरयानी बन जाती है बस। तो बेसिकली मैं प्रणीता को लेके जा रहा हूँ डिनर पे बिरयानी खिलाने। और ये कोई आम बिरयानी नहीं है, ये बिरयानी खास है, क्योंकि इसमें ना प्यार का दम लगा हुआ है। चलें फिर दम लगा के। तो हमें पता चला वेजिटेरियन है, Yes. तो हमने स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट कटहल बिरयानी ऑर्डर। Wow, okay. So what does biryani mean to you? So honestly, biryani has a very special story and special place because especially after I got married, I've started to eat a little bit of biryani every single day because my husband orders biryani from somewhere or the other every day. Since he loves it so much, I even tried making it one day. It's a bit tough because it's not just like two dishes, you know, Maggi banana, it's not that easy. So I've spoken to the chef. Okay. We'll walk into the kitchen. Okay. And we will make our biryanis ourselves. Oh, lovely. शेफ साहब कैसे हैं? Hi, chef. How are you? आ गए आपका काम स्लो करने के लिए। शेफ कितने साल से बना रहे हैं आप बिरयानी? शेफ मुझे 2 साल हो गए बिरयानी किलो में बिरयानी बनाते हुए। वैसे पहले? 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। वेरी गुड। 2 साल बिरयानी बाई किलो और रोज की 100 बिरयानी तो कम से कम बनाते हो। 100-150 बिरयानी डेली बना लेता हूँ मैं। है ना? हम सच धज के इसलिए आए हैं कि हमारी बिरयानी थोड़ा पहले बना दो। श्योर सर। सबसे पहले हम हांडी लेंगे, जो फ्रेश वॉश्ड हांडी है हमारी, जो EOSP है, इसमें हम बना के इसी में ही सर्व करते हैं। सबसे पहले स्टैंप लगाएंगे जिससे पता चले कस्टमर को कि हम बिरयानी हैदराबादी कटहल ही दे रहे हैं। Okay. ऑयल ताकि वो नीचे चिपके ना राइस। उसके बाद हम ये कर्ड बेस्ड हैदराबादी मैरिनेशन लेंगे। शेफ एक बात बताओ, आप जगह जगह खोलते हो तो साउथ का जैसे बिरयानी बाई किलो का मेन्यू है, वो डिफरेंट है नॉर्थ से? बिरयानी बाई किलो साउथ का तो डिफरेंट, मतलब यहाँ के कस्टमर के हिसाब से यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर यूज करें, मेन्यू में डालें। उस तरह से हमने अपना मेन्यू डिजाइन किया है कि उनको भी हम अपना टेस्ट दे सकें यहाँ। ये बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस यूज करते हैं, 2 इयर्स एज्ड राइस। एज्ड फॉर 2 इयर्स। इसके बाद डालेंगे हम देसी घी इसमें, जो सबसे ज्यादा जायका देता है बिरयानी को हमारे। सबसे मेन थिंग इसमें हम डालेंगे सर सैफरन वाटर। Oh, that's the one that gives the color and Yeah, flavor. essence. द फ्लेवर। The sweets. देन ब्राउन अनियन ऑन टॉप। उसके बाद सील करने की। Oh, मैडम करेंगी सील? Yes, You why wanna not? seal that? The magic is when you open it. तो जितनी आपने मेहनत करी है और 20 different things and how they become one is the joy of opening the biryani. How is it? Amazing. I just love the food. And Yeah. the texture of the kathal. And Yeah, this is the first time I had the kattal biryani, and I really didn't expect it to imitate chicken so much. And thank you, it was a day well spent. Same here. My first time on a show like this, and I must say I really enjoyed it. I have a quick something for you. This is a biryani by kilo ka handi Oh, that we lovely. repurpose. Okay. And this plant is special. It's called Calathea, Okay. which means new beginnings. Lovely. So here's to your new beginnings. To new beginnings. There's so much happening in my life, whether it's the baby and everything. And it was so much fun being on the show, cooking. This being in the kitchen was amazing, and of course the dance in the park. I hope you liked it. For me, that was the highlight. Yeah. That whatever that was the highlight. I'm Thank glad. you. Thank you. It's good fun. बेंगलुरु में आके क्लीशे नहीं लगती। बेंगलुरु के साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। इस शहर का वाइब, इस शहर की एनर्जी, इस शहर के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ के पार्क, दे डू नॉट लेट यू ब्रीथ फॉर अ मिनट। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट बेंगलुरु। बेंगलुरु, आई विल सी यू अगेन फॉर श्योर।